ये बताओ क्यों आई हो? गोपियां बोली आपने बुलाया हम चली आई। भगवान आज गोपियों के संग क्या रचाना चाहते हैं? जोर से, क्या? जोर से, रास लीला। कौन सी लीला? मैया बताओ रास लीला किसे कहते हैं? रास लीला मतलब क्या होता है? रास लीला, रास लीला में क्या हुआ था? आप बताओ पीली मैया। रास लीला मतलब क्या हुआ था? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो, हम करें तो। अब जितने लोग इस सेंटेंस पे हंसे हैं उनकी फोटो क्लिक की जाए। फास्ट हो गई। अब सवाल सबसे, आप लोगों ने तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, इस सेंटेंस पे हंसे कि नहीं? आप लोग हंसे। अब मुझे बस इतना समझाओ कि आप किस पर हंसे? फास्ट, किस पर हंसे? आप भगवान कृष्ण पर हंसे। किस पर हंसे? कैसे हंसे? रास लीला और कैरेक्टर ढीला दोनों को जोड़ दिया तो रास लीला मतलब कृष्ण की रास लीला और कैरेक्टर ढीला। तो क्या रास लीला में कोई कैरेक्टर ढीला हुआ था किसी का? जोर से, क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो ये क्यों बॉलीवुड ने अफवाह फैलाई कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला? रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा गया कि नहीं? बॉलीवुड इतनी चतुराई से काम करती है कि तुम बोल रहे हो, हंस रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस पे हंस रहे हो। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। इन गधों को कौन समझाए? बॉलीवुड के लोगों ने इस देश की संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है, 1000 साल की गुलामी में मुगलों ने और अंग्रेजों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि बॉलीवुड ने 70 साल में नुकसान पहुंचाया। बॉलीवुड क्या बेच रही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा। बताओ गुटखा बेचना सही है? चलो गुटखा खाना सही है? जोर से, गुटखा खाना सही नहीं है तो बेचना सही है? जरा सोचिएगा, इस देश में जो गुटखा बेचते हैं उन्हें सुपर डुपर स्टार कहा जाता है। और जो साधु लोग गुटखा खाने का मना करते हैं, माँ बाप की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं, उन साधु संतों को इस देश में ढोंगी पाखंडी कहा जाता है। देखो जरा दोगलापन। और सुनो, इतना ही नहीं, बॉलीवुड के लोगों को मीडिया क्या बोलती है? सितारों ने डाली वोट। बॉलीवुड के मूर्खों को क्या बोला जाता है? सितारों ने डाली वोट। सितारे हैं। और वही मीडिया जो बॉलीवुड के लोगों को सितारे कहती है, वही मीडिया संतों को ढोंगी पाखंडी कहती है। हाँ या ना? ये सच्चाई है कि झूठ है? इसका मतलब है कि हमारे देश में एक तरफ बॉलीवुड है जो आपके बच्चे को गुटखा खिलाना चाहता है, शराब पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। यह शराब का प्रचार है या नहीं? मूवियों में शराब का प्रचार है कि नहीं? सिगरेट का प्रचार है कि नहीं? जोर से, ईमानदारी से बोलना। गंगा मैया की सौगंध है आपको। बताइए, बॉलीवुड के द्वारा शराब का, गुटखे का, सिगरेट का, गलत चीजों का बॉलीवुड प्रचार करती है कि नहीं? और उन गलत लोगों को हमारे देश की इंटरनेशनल मीडिया बोलती है सितारे। और जिन साधु संतों ने समाज की सेवा की, उन संतों को बदनाम करने के लिए देश की इंटरनेशनल मीडिया कैंपेन चलाती है। और बड़े बड़े संतों को बदनाम करने के, अभी देखो ना,
पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए, ये दास अनिरुद्ध को बदनाम करने के लिए 4 महीने तक न्यूज वालों ने गलत खबरें चलाई। इतना झूठ बोलती है मीडिया कि धर्मेंद्र जी मरे नहीं थे और मरे की वीडियो चला दी। इतनी झूठ बोलती है मीडिया, संतों को बदनाम करने की साजिश, और वो बॉलीवुड के जो गुटखा शराब गलत चीज बेच रहे हैं उनको तारे सितारे बता रही है मीडिया। ये दोगलापन कहां कब खत्म होगा? इससे समाज, अब बॉलीवुड के सितारों से आपका बेटा बिगड़ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ आपके लिए क्या सही है? बॉलीवुड के लोग सही हैं कि साधु संत सही हैं? जिन संतों ने अपनी जिंदगी लगा दी सनातन की सेवा में, संत लोग ना होते ना तो भारत में गाय ना होती, तुम्हारे पास केवल गाय की फोटो रह जाती। आज गाय यदि कहीं सुरक्षित है तो संतों की गौशालाओं में गौ माता सुरक्षित है, वरना फुटपाथ की सड़क पे पड़ी गाय को तो कब उठा के ले जाते। साधु संत कहते हैं गुटखा ना खाओ बेटा, माँ बाप की सेवा करो। सही रास्ते पे साधु संत चला रहे हैं और बॉलीवुड खुलेआम गलत चला रहा है, लेकिन मीडिया बॉलीवुड का सपोर्ट करती है और अनिरुद्धाचार्य का विरोध करती है, संतों का विरोध करेगी। हम बोलेंगे अच्छा बताओ लिव इन में रहना सही है कि गलत है? जोर से। आपको लिव इन में रहने वाली बहू चाहिए क्या? लिव इन में रहने वाला दामाद चाहिए क्या अपनी बेटी को? जोर से। तो लिव इन में रहना गलत है, यही बात मैंने कही थी तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। हाँ या ना? अरे लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, तो हम तो बोलेंगे कि नहीं है। अब मीडिया बोली आपने क्यों बोला? भाई जो गलत हो से गलत बोला जाएगा। बॉलीवुड के लोग लिव इन को सही कहते हैं क्योंकि वो रहते हैं। आप गलत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करने लग जाएं। इसलिए मेरी मां, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बॉलीवुड अधर्म है और साधु संत धर्म है। बॉलीवुड के द्वारा अब बताइए जुए का ऐप डाउनलोड कराया जाता है कि नहीं? प्रचार करते हैं कि नहीं बॉलीवुड के लोग? जुआ खेल के भारत के कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, कर्जे पे आ गए। कौन जिम्मेदार है? ये जुए का ऐड चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि नहीं? इनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन इन्हें सितारों ने डाली वोट। सितारे आए यहां, सितारे गए वहां। वारे सितारे गधों के सितारे हैं ये। हमारे सितारे तो साधु संत हैं। हमारे सितारे साधु संत हैं। अरे साधु संत हैं तो भारत की संस्कृति है। साधु संत ना होते तो भारत की संस्कृति ना होती। इसलिए हमारे सितारे साधु संत हैं, ना कि ये गधे हैं। बॉलीवुड के लोग इन गधों के बल पे इस देश का कल्याण, इस देश की संस्कृति का कल्याण, ये तो गुटखा बेच रहे हैं। दाने दाने में केसर का दम। क्यों? खाने को रोटी नहीं है, गुटखा बेच के कमा रहे हो। बोले कौन? कौन बोले? कितने लोग गुटखा खा के कैंसर के मरीज होके मर गए। कौन समझाए कि गलत क्यों बेचना? भाई साहब गलत क्यों? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हमारे भगवानों पर भी दोषारोपण किया कि नहीं बॉलीवुड के लोगों ने? अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा बताओ, बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांट दो, गरीबों में दे दो। तो हम भी कहते हैं मूवियां बनाने में करोड़ों रुपए क्यों खर्च करते हो? गरीबों में बांटो। तुम्हारी मूवी एक 1,000 करोड़ कमाती है। पूछो उन गधों से कि तुम्हारी मूवी में जो 1,000 करोड़ कमाए हो कितना तुमने गरीबों में बांटा है? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? अरे शंकर जी पर दूध चढ़ाना विज्ञान है। इन मूर्खों को समझाए कौन?
आओ मैं इसका विज्ञान समझाता हूं। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? चलो बताओ, हमारे देश के जितने भी शिवालय होते थे या होते हैं, बताओ वो सारे शिवालय नदियों के, तालाब के, झरनों के किनारे हैं कि नहीं? ध्यान से सुनना, विज्ञान, साइंस। काशी विश्वनाथ गंगा जी के किनारे हैं कि नहीं? उज्जैन महाकालेश्वर